खेत में आ रहे हैं हम। ये इधर बताया गया था कि यहाँ गाय देख लीजिए, इधर आपको देखेंगे कि बाल साबित है, इधर गेहूं का पेड़ में फल लगा हुआ है। इधर आप देखेंगे गौर से, करीब से दिखाऊंगा मैं, कैमरे पास से दिखाएं, इसमें एक भी बाल नहीं बची है। ये पूरा गायों ने साफ कर दिया है खेत। ये बिल्कुल अभी आज ही की घटना है, ये गाय आज ही घुस गई हैं। जैसे ही हम खेतों में पहुंचते हैं, एक किसान को पता चला तो आवाज़ लगाने लगते हैं कि भैया इधर भी आ जाओ, हमारे खेत में भी आ जाओ। मतलब कि सब के सब पूरे मौजे में किसान, पूरे हर खेत पर किसान लेटा हुआ है। और एक और नई जगह आ गए हैं इधर, और इधर देखेंगे कि एक और किसान ये बिस्तर लगे हैं। ऊपर थोड़ा देखेंगे आसमान में, अगर देख सके तारे खिले हुए हैं, और खुले आसमान में एक और किसान बिस्तर लगाए। इतनी सर्दी है, हम लोग तो कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी सर्दी लग रही है। किसान लेटे हुए हैं खुले आसमान में, कोई कुटिया भी नहीं है, छत तो बहुत बड़ी बात है। तो कैसे लेटना पड़ रहा है, क्यों ऐसे? सब लोग चाहते हैं कि घर में लेटें, लेकिन ऐसे खुले आसमान में क्यों लेट रहे हैं? सब का कारण साहब, जब फसलें सब खाए जात जानवर। सही है। हाँ? सब पूरी तरह से सब कहूँ है, यही हैरानी है पूरे मौजे भर। कहाँ से घुस गई गैया? गैया यहाँ से आगे से ना पता पड़ता, कई कुछ से आ गए, कई कुछ से आ गए, जितनी भी रहे आँखी खुली सो उतनी भी रहे ढोर बड़ी। बस जितनी टाइम आँख खुलती है, हाँ, सो गाय अंदर आ जाती है। सो नहीं पाते हैं हाँ हाँ, रात नहीं सो पाते। तो ये कुछ भी सरकार ने इसका इंतजाम किया है? कुछ नहीं किया है। किसकी है सरकार आपके मध्य प्रदेश में? वो है मामा शिवराज चौहान। शिवराज चौहान, जानते हैं, वही है मुख्यमंत्री। हाँ, काफी वर्षों से है, लगातार बन रहे हैं, बहुत दिन हो गए। लेकिन ये समस्या गायों की नहीं सुलझा हाँ पाई हाँ, है। कुछ नहीं, ना यहाँ बाग गौशाला कहीं नहीं। कहीं नहीं है। हाँ, तो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि हमने लगातार विकास किया है। क्या विकास किया है? कुछ विकास नहीं है। कुछ विकास नहीं। हाँ, किसान खुश हैं उनसे? खुश काहे, अब वो तो जब नहीं को कर सुन रहा तो काहे अपनी मजबूरी में पड़ू हो किसान। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत विकास कराएं, बहुत कुछ काम करा विकास रहे नहीं हैं। है हमारे यहाँ, कुछ विकास नहीं है। का विकास है जब हम हार में रात ना दिन रह रहा था। सही है। हाँ, दिन में क्या काम करते हैं? दिन में खूब अपनी जैसे ये खेती पाती को ढराई है, सिंचाई है, कहूँ कोई यही 24 ये घंटा 24 घंटे यहीं। सीधी बात कहा जाए तो किसान पूरा यहीं पे रहना खाना यहीं पर, अगर थोड़ी देर के लिए घर पे चला गया, कोई आया है या खाना खाने, उतनी देर में गाय घुस के इतनी घुसी मिलती हैं, खेत साफ कर देंगे। तो किसान की मजबूरी है, कोई शौक में नहीं लेटा है। शौक में कोई लेटा दिखाए अपन की, यहाँ परेशानी ऐसी साजी लगत। थोड़ा सा अपने गांव का नाम और जिले का नाम और अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है माता दीन। गांव का नाम मिड़का। जिला छतरपुर। तो आप देख रहे हैं, जिस भी खेत में पहुंचते हैं दूसरे किसान तक आवाज़ पहुंचती है तो कहते हैं भैया पत्रकार यहाँ भी आ जाओ, हमारे भी खेत में थे, भी हम लेटे। हमें ताज्जुब हो रहा था, हमें लग रहा था कि एक ही दो किसान हो गए, लेकिन पूरे क्षेत्र में हर एक खेत पर, और वो लगातार यहाँ भी नहीं आ पा रहे हैं। अगर एक खेत में छोड़कर किसान यहाँ आ रहा है तो उन्हें ये डर है कि कम से कम हमारे खेत में तो नहीं गाय घुस जाएंगी। तो समस्या बहुत बड़ी है, और इस समस्या को आपको सोचना होगा। अगर आप किसानों का दुख दर्द थोड़ा भी बटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता का राज यूनिवर्सल आप लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है अवधेश पाल। आज हम छतरपुर ज़िले के, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के लौकुश नगर क्षेत्र में हैं। लौकुश नगर जो कुछ समय पहले जिसे लौड़ी के नाम से भी जाना जाता था, अभी लौकुश नगर नाम रख दिया गया है। नाम में कुछ नहीं रखा, मेन वजह ये है कि हम लगातार, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, राघवेंद्र जी से नहीं मिला था, पत्रकारिता के क्षेत्र से दूर था, तो लगता था कि किसानी कितना रिस्क का काम है, किसान होते कैसे हैं। मैं खुद किसान का बेटा रहा हूं, तो मुझे वो दुख दर्द पता था। जब कभी टीवियों में देखते थे तो पापा से बोलते थे कि पापा अक्सर मीडिया वाले किसानों के पास क्यों नहीं जाते हैं। तो उनका मानना था कि जो संपन्न लोग हैं, जो शहर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी राय लेना
चुनाव के समय बहुत ज़रूरी रहता है। किसान जो धक्के खा रहा था, खा रहा है और शायद खाता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि खाता रहेगा, क्योंकि आज जो मटर के रेट हैं, किसान की कतराई का समय आ गया है, मटर के रेट इतने कम हो गए हैं, इस चीज़ पर भी बात करेंगे। लेकिन रात के 10:30 बज रहे हैं, 11 बजे रात, ऊपर देखेंगे, कैमरा दिखाएंगे, चंद्रमा तो नहीं है, तारे ज़रूर टिमटिमा रहे हैं, रात का वक्त है और किसान, मैं कहूँगा कि थोड़ा चारपाई दिखाएं, किसान है जो यहाँ खुले आसमान में, यहाँ पर ना तो कोई छत है, ना कोई मड़ैया है, कुछ भी नहीं है, ऐसे खुले में लेटे हुए हैं। और किस लिए लेटे हुए हैं, कोई इन्हें लेटने का शौक़ नहीं है, क्यों लेटे हैं उन्हीं से जानेंगे। क्या उनका नाम है, आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है कल्लू अनुरागी। कल्लू अनुरागी। अनुरागी जी, तो क्या समस्या आ गई, क्यों ऐसे ठंड में लेटना पड़ रहा है? क्या है सर कि यहाँ जो जानवर हैं, पशु हैं, वो रात के आते हैं और फसल खा जाते हैं। फसल खा जाते हैं। तो कितनी गैयां आपके खेत में घुसी थी, जो इससे पहले बताया गया है जब कैमरा ऑफ था? मैं थोड़ा सा फसल में करीब जाऊंगा, आपको ये मटर दिखा रहा हूँ, इसमें बताया गया है, आप आ जाएं कल्लू जी आप आ जाएं। आप देखें कि इस खेत में मटर टूटने को था, इसमें 60 जानवर घुस गए हैं खेत में। और खेत की दशा देखें, ये इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं कि अगर अब की बार गाय इसमें रही तो अन्न का दाना नहीं बचेगा। बिल्कुल न बचेगा सर। तो कितनी, आपने बताए थे इससे पहले उस वाले खेत में पिसिया कितना गेहूं चर गई हैं? 1.5-2 बीघा में। 1.5-2 बीघा की चर गई हैं। और किसान है हमारे साथ, और मैं जानूंगा कि आप अपना नाम बता दें। और राम स्वरूप पाल। तो जो समस्या है किसानों की गाय को लेके, कुछ अन्य जानवरों को बंद नहीं करवा रही है? कोई नहीं, वो इसमें कोई नहीं सुन रहा है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, कितने सालों सरकार है, आप अरे वो तो कम से कम 4-5 वर्ष हो गए। शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री जी देख रहे होंगे तो देख लें आपके प्रदेश के किसानों की किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो भी रात में। दिन में क्या काम करते रहे? बकरी चराते रहे। दिन में बकरी चराते रहे और रात में खुले आसमान में खेत रखाएंगे। इसलिए भी रखाना है क्योंकि अगर यही चर गए तो फिर क्या बच्चों को खिलाएंगे? कुछ ना बचेगा सर। 60-65 नंग के झुंड आते हैं गायों के, गाय के। तो कोई व्यवस्था नहीं की है गौशाला की वगैरह की? कोई व्यवस्था नहीं। एमपी में ऐसा कुछ है नहीं। यूपी में तो गौशाला के लिए योगी सरकार लगातार मुहिम चला रही, लेकिन अभी भी एमपी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी नहीं है सर। तो कहाँ से आई हैं ये गाय, कहाँ की गाय हैं, किसकी गाय हैं? जी फिर रही हैं। हाँ, होंगी तो किसानों की ही गाय है, तो किसानों की। तो किसानों को क्या मजबूरी रही कि किसानों को गाय को छोड़ना पड़ा? वो बाहर चले गए सभी लोग। कुछ जने की फिरती हैं और कुछ जो बाहर चले गए। अब तारा डोंगा है, अब जीवन यापन कर रहे, बाहर कमा रहे, और गाय छोड़ गए यहीं। बिल्कुल, गाय छोड़ गए हैं, बाहर चले गए हैं, क्योंकि रोजगार की भी समस्या है। और लगातार गांव में रोजगार नहीं रहता है, उसकी भी समस्या रहती है। अगर आपको सरकार देख रही है, शिवराज सिंह चौहान देख रहे हैं, माननीय मोदी जी देख रहे हैं, तो क्या गुहार लगाएंगे आप? किसानों की कैसी मदद की जा सकती है? अब कुछ मदद करें, वही जाने अब कैसी मदद करें, हमारा तो मतलब जीवन यापन चल सके। तो आपके कैसे सहूलियत होगी जानवरों की? कुछ आपके किस तरह गायों का किस तरह निजात होगी, गायों से किस तरह निजात पाया जा सकता है? एक हट्टी मतलब बंधवा दी जाए, या उनके लाने चारा पानी की व्यवस्था कर दी जाए। एक हट्टी मतलब उनका गौशाला खुलवा दी जाए। लगभग कितने एकड़ फसल चौपट हो गई है कुछ दिनों में? कम से कम यहाँ तो हो गई हुई कम से कम 20-25 एकड़। 20-25 एकड़। हाँ। जिसमें किस किस की फसलें थी? और मटर थे, चना थे, और पिसिया थी, जवा भी खाए। हाँ। मतलब जहाँ जिस खेत से निकल गई तो साफ होता गया। 65-70 नंग ढूर फिर रहा हुआ है। थोड़ा मैं दिखाऊंगा कि थोड़ा आप दिखाएं खेतों में लाइट, जहाँ देखें हर खेत पर आपको दिखाई देंगे, किसान की टॉर्च दिखाई दे रही होगी। हाँ। हर खेत पर किसान लेटा हुआ है। ये कल्लू अनुरागी जी थे जिनके पास हम आए हैं। आगे और किसान उनके पास भी जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो कब से खेतों की रखवाली करे। शुरुआत से ही करनी पड़ी कि अभी आना पड़ रहा है? नहीं, शुरुआत से। अभी मूंगफली जब बई थी
जब से भी इन मूंगफली फिर से चुनाव है हाँ। आपके मध्य प्रदेश में, इस साल फिर से चुनाव है, तो कैसा लग रहा है कि चुनाव में क्या होने वाला है? आप तो खुश हैं योगी ये शिवराज जी से कि ना खुश नजर आ अरे रहे हैं? इसकी तो कहूँ सरकार ही नहीं आया तो ठीक है। ये तो बहुत बेकार काम है। बहुत बेकार काम है, हाँ। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं। शिवराज जी से काफी नाखुश लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस बार तो लगता है कि किसानों की जो सरकार सुनेगी शायद उन्हीं के पक्ष हाँ, में है। वो उन्हीं के पक्ष में जाएगा। ठीक है, आप देख रहे थे जनता का राज, मैं आपके साथ अवधेश पाल, बहुत बहुत धन्यवाद।